कि ये जो खबरी होते हैं इन्फॉर्मेंट्स, इनका रोल आज के टेकेंट के ज़माने में जब रेडार्स ये वो सब हैं, तो ये ह्यूमन एलिमेंट जो है ह्यूमेंट, इसमें ये कितना रोल करता है. आई रिमेंबर सम इयर्स बैक जब मैं BSF के आई एम नॉट गोइंग टू से कहाँ पे, पर जब मैं गई थी तो बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में था और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप जितना मर्जी रेडार्स लगा दीजिए, सैटेलाइट लगा दीजिए, पर वो जो ज़मीन पे वो जो दैट जिप्सीज जो होते हैं ना, जब वो बताते हैं कि कहाँ से मूवमेंट हुई है, उन्हों वो पैरों के निशान देखते हैं ऑन द डेजर्ट. पग्गी होते हैं, पग्गी क्योंकि पग के निशान जो हैं, दे नो एग्जैक्टली हाइट वेट ऑफ दैट, क्योंकि वो जो पग का जो वेट होता है, मतलब वो कितना गहरा होता है. कैमल्स का नहीं, मतलब इवन द इंडिविजुअल्स जो वो कहते हैं कि जब वो चल रहे हैं उनको पता है कि ये बच्चे का पैर का निशान था, वुमन का था या मैन का था, और कितने लोग थे इसमें. इवन खाली ऊंट है तो उसका निशान अलग पड़ेगा, लोडेड ऊंट है तो उसका निशान अलग पड़ेगा. हाँ. और उस पर 2 लोग बैठे हैं उसका निशान अलग पड़ेगा. तो ये जो पग्गी होते हैं, राजस्थान की पर्टिकुलरली आप बात कर रही हैं जी, ये दे आर द सन ऑफ द सॉइल्स. इन्होंने पैदाइश से ही ऊंट देखा है और उस पूरे डेजर्ट पे ऊंट के फुट मार्क्स देखे हैं. इन्होंने कोई मशीन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है. मेरा ऊंट खुद 1988 में भाग गया था, पाकिस्तान चला गया था और मैंने पग्गी को पकड़ा, पग्गी ही जाके पता करके लेके आया और अगले दिन मीटिंग करके मैंने ऊंट वापस लिया. वो हमारे वार्तालाप में भी है. आपको अपना ऊंट? हाँ, वापस ऊंट लिया मैंने. पाकिस्तान से मीटिंग की, पहले रात को हमने भेजा. वो आदमी बोला सर एक जूता दे दो और पानी की बोतल. तब बिस्लेरी का पानी तो आया नहीं था, नॉर्मल वाटर बॉटल फौजी होती थी. खंगरिया नाम था. लड़कों ने बोला साहब ऊँट कहाँ गया यही बताएगा. ऊँट हमारे जवान को पटक के और पाकिस्तान की तरफ चला गया. फेंसिंग तब थी नहीं. तो वो आया और अगले दिन 11 बजे लौटा. बोला सर संगरीलो गांव में फलां का ऊँट बंधा हुआ है. मैं ऊँट देख के आ गया, क्योंकि ऊँट के ऊपर मार्क्स होता है BSF में. उसके नंबर लगाते हैं उसके पैर के अपर हिस्से में, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है. तो हमने फिर पाकिस्तान से मीटिंग की. हमने कहा मेरा ऊँट तुम्हारे यहाँ गया. तो अगले दिन आया उनका अफसर. उसने बोला आपने अब तक तो पता भी कर लिया होगा कहाँ गया आपका ऊँट. तो हमने कहा मुझको पता तो है कहाँ गया ऊँट. कहा ठीक है बता दीजिए. नेक्स्ट डे उसने ऊँट खोद के मुझे वापस किया. तब रिलेशनशिप वो थी ना 88-89 में ज्वाइंट पेट्रोलिंग चलती थी. मैं सवाल पूछ रही थी ऑफ कि आपके जवान वापस आए कि नहीं. तो भारतीय फौजी जो है वो अपना ऊँट भी वापस ले आता है. वो हमें ऑर्डर मिला, कमांडेंट ने बोला तुम कैंपस में नहीं घुसोगे जब तक ऊँट नहीं आ जाएगा, बिकॉज ऊँट इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. कैमल इज दी, वो तो रेगिस्तान का जहाज है. तुमने जहाज गुम कर दिया. जहाज वापस आना है. हमारे लिए तो ऊँट जो है मिराज था उस समय. ऊँट के बगैर तो हम कैसे काम कर सकते थे. ना कोई सड़क थी, ना कोई ट्रैक था, ना कोई गाड़ी होती थी. कैमल पे चलते थे हम लोग. अमेजिंग स्टोरी कि जो ऊँट है वो सरकारी प्रॉपर्टी है, जहाज है, तो आप जहाज नहीं खो सकते. हमारे रावत साहब अभी ही सर्वाइविंग, जो मेरे फर्स्ट CEO थे, बोले ऊँट चला गया पाकिस्तान और तुम बाहर हो. मैंने सर मैं लाता हूँ ऊँट. ऊँट जब लेके आए उनको खबर करी तो बोले एंजॉय पार्टी आज. ऊँट आ गया वापस में. ठीक है. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.